Welcome back. You're watching Sports Today. And as India gears up for the fifth and final test at Oval, let's listen into what skipper MS Dhoni said on the occasion of Independence Day. मुझे तो भारत के बारे में सारी चीजें ही खास लगती हैं. ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप चाहेंगे कि ना हो भारत में, बट जब एक सोसाइटी होती है और जब इतने डिफरेंट प्रकार के जो लोग होते हैं, हमारा जो कल्चरल डिफरेंस अगर आप देखें नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट अगर आप जाए तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है. बट इन सब के बावजूद हम एज अ नेशन जितना अच्छा कर रहे हैं और जो स्पेशलिटी हम सब लोगों के अंदर है, आई थिंक दैट्स वेरी स्पेशल. जब आप बाहर आते हैं तो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद जब आप कंपेयर करते हैं तो आई थिंक हमारा जो कल्चर है, आई डोंट थिंक बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड के कल्चर होंगे जो हमारे आसपास होंगे. जिस तरीके से हम चीजें एक्सेप्ट करते हैं, जिस तरीके से हम बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत सारे जब आप बाहर जाते हो तो ये स्ट्रेंज लगता है लोगों कि हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हम अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते. हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण हमें लगता है हम बहुत ही खास एक कंट्री है. और इट गिव्स अस प्राउड जब हम कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्री को इंडिया के, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें हम बोलते हैं हम इनसे बहुत बेहतर है. सर्टेन चीजें हैं जिसमें हम पिछड़े हुए भी हैं, बट बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे पेस में हम खुद को डेवलप कर रहे हैं. इंडियन आर्मी और इंडियन क्रिकेट टीम दूसरे स्पोर्ट्स टीमों के को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं. उनमें आप देखें तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो फैक्ट है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पे ईस्ट से होता है, कोई वेस्ट से होता है, कोई नॉर्थ साउथ सेंट्रल, हर जगह के लोग रहते हैं. काफी टीम में ऐसे लोग होते हैं जो अपना जो रीजनल लैंग्वेज होता है वो दूसरे लोग नहीं बोल पाते हैं. इंग्लिश कॉमन होती है, हिंदी कॉमन, दो ऐसी कॉमन लैंग्वेज होती है, बट स्टिल हम जब ग्राउंड पे उतरते हैं तो ये सारी चीजें कोई मान्यता नहीं रखती. हमारा सिर्फ एक मोटो होता है कि हम ऐसा परफॉर्म करें जिसके कारण हमारी टीम जीते और एट द एंड ऑफ द डे एज अ टीम हम अच्छा करें. सो डेफिनेटली, और सेम चीज अगर आप देखें तो इंडियन आर्मी में भी है. और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो एक कमांडिंग ऑफिसर होता है वो हो सकता है एक सरदार जी हो, बट अगर वो एक मद्रास रेजिमेंट को लीड कर रहे होते हैं तो वो तमिल एकदम बाई हार्ट बोलते हैं. सो आई थिंक दिस बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी है, बट यस आई थिंक दीज टू आर आइडियल एग्जांपल्स ऑफ सेइंग. अगर आप हमारी कंट्री को देखें तो वी आर नॉट पीपल हु इनिशिएट वॉर, बट डेफिनेटली अगर हमारे ऊपर कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारे जो जवान है दे आर देयर. एंड जब भी आप उनसे मिलो तो जितने भी टफ कंडीशन में वो हो, दे ऑलवेज ग्रीट यू विद अ स्माइल. मैं काफी उनसे इंटरेक्ट करता हूं तो काफी टफ है वहां पे. काफी ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे सितंबर के बाद बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है. बहुत ही दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, बट दे आर मोर देन विलिंग, दे आर वेरी हैप्पी टू डू इट. जो हमारे सोल्जर्स, जो जवान जो सैक्रिफाइस करते हैं, तो दे ऑल्सो हैव अ फैमिली एंड एवरीथिंग. आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ देम कि अंदर हम इतना सेफ महसूस करते हैं और हमें पता है कि कोई हमारे बॉर्डर पे है जो मेक श्योर कर रहा है कि कोई भी खराब चीज बॉर्डर के इस पार ना हो पाए. एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट. And that's about all the time that we have on this edition of Sports Today. News and updates continue on Headlines Today.